नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे BPAG 174 का ब्लॉक 3 हेल्थ एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। यूनिट 8 से हम पढ़ेंगे, यूनिट 7 तक पढ़ चुके हैं। यूनिट 8 का टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पहला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है वो पहले से पढ़ते आए हैं हम, फिर भी मैं समझा देती हूँ। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ये मैं रॉ लैंग्वेज में समझा देती हूँ। आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो करेंगे ही, पर हमें ये भी ख्याल रखना है कि आने वाले जो जनरेशन है उनकी चीज़ों के भी, ठीक है, उनके लिए भी चीज़ें इस्तेमाल करने लायक हमें छोड़ना है। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं रॉ लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अब डेफिनेशन याद रखना। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, वही क्वेश्चन में था। और एक बात देख लो, एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो 1972 में हुआ था, जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एवोल्यूशन हुआ था, मतलब पहले तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई थी, इसका एवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1983, जहाँ पर एक रिपोर्ट पेश किया गया था, वो कॉमन फ्यूचर। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। देन थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, जहाँ पर रिन्यूड द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1992। इसे हम UNCED, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस समिट वाज सीन एज अ माइलस्टोन इन ग्लोबल एनवायरनमेंट गवर्नेंस। फोर्थ जो समिट है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। ओके, तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 ये मोस्ट रिसेंट इवेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। ये चार जो कॉन्फ्रेंस है, समिट है, आपको याद रखना है। देन डिस्कस द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी क्या है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप जस्ट एक बार देख लीजिए। फूड सिक्योरिटी का डिफिनेशन है, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट्स व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, safe and nutritious food, okay, that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ये समझाने लायक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अब समझ गए होंगे। एंड फूड इनसिक्योरिटी क्या है, फूड इनसिक्योरिटी इज द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, ये बस आपको याद रखना है। देन हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। 4 डायमेंशन है, अवेलेबिलिटी, access, utilization and stability. Food production and availability, इसका मतलब क्या है, like is enough food produced, क्या enough food produce हुआ है। then आते हैं access पे, like access to food, can people get it or afford it, okay। then आता है food utilization, like how do local conditions bear on people's nutritional uptake from food, like food safety and quality, clean water, health and sanitation, okay, care, feeding and health seeking practices. Then other stability, like stability of food supplies, like is supply of food and its access ensured, क्या इसका जो सप्लाई है एंड इसका जो एक्सेस है ये ensured है, like it depends on weather, season, okay, price, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो चलिए हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाएंगे, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। लाइक फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG से। उसकी हर कोई जो गोल्स है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके,
वो हर किसी गोल से रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, इक्विटेबल मतलब न्याय संगत होना चाहिए हर देश का। तो यही चीज़ें कहा गया है, आप एक बार देख लेना इसे। ओके, देन हम पढ़ेंगे यूनिट 9, रोल ऑफ ग्रीन एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ, सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी। पहले तो हम ये समझेंगे ग्रीन एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। ग्रीन टेक or green technology is an umbrella term that describes the use of technology and science to reduce human impacts on the natural environment। जो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस करता है, यानी कम करता है इन्वायरमेंट पे। मैं समझा देती हूँ, ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसी एक चीज़ है, हम जो इन्वायरमेंट की चीज़ है वो यूज़ तो करेंगे पर उसे नुकसान ना पहुँचा के। जैसे एग्जांपल देती हूँ, सोलर एनर्जी वो रीयूजेबल है, बार बार यूज़ कर सकते हैं, पर कभी सूरज का एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होगा, तो हम बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट का ओवरऑल कोई नुकसान नहीं हो रहा। वही है ग्रीन टेक्नोलॉजी, हम इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे एज अ टेक्नोलॉजी, पर उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके कई सारे क्षेत्र है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इनकम्पसेस अ वाइड एरिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग एनर्जी, एटमॉस्फेरिक साइंस, एग्रीकल्चर, मटेरियल साइंस एंड हाइड्रोलॉजी। ओके, आगे भी पढ़ेंगे हम इसको लेके। कॉन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी में समझा देती हूँ। कॉन्वर्जिंग या कॉन्वर्जेंट मतलब होता है सम्मिलित। Converging technologies refer to the combination of new and relatively traditional technologies। तो पुराने टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी उसका जो सम्मिलित रूप है उसे कहता है कॉन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो एक बार हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि पहले टेलीफोन था, उससे क्या आया, उसका नया रूप है स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन में क्या क्या होता है, एक तो इधर देखिए, टेलीफोन के हिसाब से यूज़ तो होता ही है, देन ये म्यूज़िक प्लेयर के हिसाब से भी यूज़ होता है, टीवी के रूप से भी यूज़ होता है, इंटरनेट, कैमरा, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, कैलकुलेटर एंड व्हाट नॉट, हर तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पुराने जो टेक्नोलॉजी थे, पुराने जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी इनमें मिल रहे हैं। और जो नई चीज़ें हैं, जैसे हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, मैप देख सकते हैं फ़ोन में, प्रिंट कर सकते हैं हम चीज़ों को प्रिंटर से कनेक्ट करके फ़ोन को। तो यही है कॉन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी। तो और एक और आ जाता है व्हाट इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया। इट इज़ टेक्नोलॉजी विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, डेवलप्ड एंड यूज्ड इन सच अ वे सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब आवर एनवायरमेंट एंड कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ये कॉमन सी चीज़ें सभी बता सकते हैं। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर को लेके जो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, देन रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ा तो यही है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। देन हम एनर्जी जो जनरेट करते हैं वेव से, वेव मतलब समुद्र के वेव या नदी के वेव से करते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। ओके, एग्जामिन द रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ, सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी। हेल्थ सैनिटेशन में पहले देखते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। विद टाइम द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड इज डिटरॉइटिंग mainly due to the anthropogenic activities। समय के साथ साथ जो एयर, वाटर एंड लैंड का क्वालिटी है वो बिगड़ता जा रहा है। इसका मेन रीज़न, चीफ रीज़न क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी मानव जनित कर्मकांड। देन और एक चीज़ है, और कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनस्किल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Wind, solar and hydroelectric systems generate electricity with no associated air pollution emissions। ये गया
लाइक एयर पोल्यूशन के मामले में ग्रीन टेक्नोलॉजी जो यूज़ होता है वो एनवायरनमेंट की कोई भी नुकसान ना पहुंचा के यूज़ होती है. देन टुडे ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन सेटलिंग, filtration, disinfection, coagulation, that is some of the basic physical and chemical processes employed for water treatment. ये water treatment के लिए पढ़ रहे हैं हम. देन हम चले जाएंगे फूड सिक्योरिटी में कैसे यूज होता है. ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर करंटली अप्लाइड टू कॉम्बैट बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक अबायोटिक मतलब जैविक एंड अजैविक, ये हमें पता है. स्ट्रेसेस, रेज क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी. लाइफ स्टॉक एनिमल्स कौन कौन से हैं? लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं जो फार्म में एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि गाय हो गए, फिर पिग्स हो गए. ओके, दीज आर द लाइफ स्टॉक एनिमल्स. इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड मेक वाटर अवेलेबल. वर्तमान में जो बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस है, देन फसल और जो पशुधन लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी में सुधार लाने के लिए और पानी उपलब्ध करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. देन हम आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 3. ओके, रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Explain the role of education in achieving sustainable development or explore the relationship among education, development and environment. इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो ब्रॉडली पढ़ सकते हो BPIG 174 का यूनिट 10 में जाके ब्लॉक 3 का. ओके, ESD का फुल फॉर्म है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ESD promotes and encourages sustainable society. ओके, क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखा है. ESD एम्स टू डेवलप नॉलेज अबाउट एनवायरमेंट. थर्ड पॉइंट है द ESD आउटलाइंस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ESD फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल थीम्स एंड कॉन्सर्न्स. लाइक जो 1, 2, 3 पॉइंट वो तो क्रिस्टल क्लियर है सभी के लिए, आई एम श्योर. बहुत रॉ लैंग्वेज में लिखा है. देन इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, लाइक आउटलाइन करता है. द ESD मतलब एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आउटलाइन मतलब रूपरेखा तैयार करना, और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साथ करता है, एकीकरण करता है ESD, जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. तो ये रहा ब्लॉक 3. अब मैं ब्लॉक 4 भी पढ़ाऊँगी बहुत ही जल्द, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो. और इससे पहले मैंने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 भी पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, मैं कमेंट में पिन कर दूँगी. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.